अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फखर स्टेम्स फेयर। आज हम पॉइंटर्स पर एक ड्राई रन का प्रॉब्लम करते हैं। ये हमारे पास एक कोड स्निपेट गिवन है। राइट द आउटपुट ऑफ द गिवन कोड। पहले पार्ट में इस कोड की हमने आउटपुट बतानी है। जो सेकंड पार्ट है उसमें भी हमने आउटपुट बतानी है गिवन कोड की, लेकिन एक चेंज करनी है आफ्टर रिमूविंग एम्परसेंड साइन बिफोर द फन। तो हमारे पास एक फन फंक्शन है। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि एम्परसेंड साइन लगा हुआ है यहाँ पर, तो इसको रिमूव करके हमने आउटपुट बतानी है। तो हम कैसे स्टार्ट करते हैं? सबसे पहले हम जब भी ड्राई रन करेंगे तो हम मेन से स्टार्ट करेंगे। ये आपके पास जो प्रोग्राम को मेमोरी मिलती है रैम के अंदर, उसकी लेआउट है। सबसे पहले हमारे पास जो आपके पास जो कोड होता है आपका, यानी आपको जो पूरे प्रोग्राम की जो इंस्ट्रक्शंस हैं, सारा कोड है, उसकी एग्जी स्टोर हो जाती है कोड सेगमेंट के अंदर। फिर हमारे पास एक डाटा सेगमेंट होता है जिसमें हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं। ये हमारे पास एक डाटा सेगमेंट है, इसमें ग्लोबल वेरिएबल्स या हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल्स यहाँ पर स्टोर होते हैं। उसके बाद हमारे पास हीप और स्टैक मेमोरी होती है। तो हीप में जब हम न्यू या डिलीट या मैलॉक वर्ड यूज करते हैं तो हमारे पास डायनामिक मेमोरी एलोकेशन होती है। और जो लोकल वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं मेन के या फंक्शन के, जो लोकल वेरिएबल्स हैं आपके स्टैक पर बनते हैं। ये जितने हमारे फंक्शंस हैं, जब भी फंक्शन कॉल होती है तो फंक्शन कहाँ पर लोड होता है? स्टैक में लोड होता है। तो अब हमारे पास यहाँ पर मेन में अगर हम आए तो सबसे पहले जो ये वाली लाइन है, इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास एक फन फंक्शन है जिसका कोई आर्गुमेंट नहीं है और उसको वैल्यू असाइन कर रहे हैं 12। ठीक है, ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये 12 वैल्यू असाइन पहले होगी कि पहले फंक्शन रन करेगा। तो इन जनरल पहले आपका फंक्शन रन करता है, यानी जब फंक्शन, तो लेफ्ट से आपकी ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। पहले फन जो फंक्शन है वहां पर जब कंपाइलर आपका इस पॉइंट पर आएगा तो सबसे पहले क्या करेगा? इसको होल्ड ऑन कर देगा और एग्जीक्यूशन यानी जो आपका कंट्रोल है प्रोग्राम का वो इस फंक्शन में चला जाएगा। क्योंकि हमारे पास एक ऑलरेडी ग्लोबल वेरिएबल बना हुआ है। तो ग्लोबल वेरिएबल मैंने बताया कि डाटा सेगमेंट के अंदर बनते हैं, जहां पर स्टैटिक और ग्लोबल वेरिएबल्स आपके पास होते हैं। तो ये मैंने एक ए वेरिएबल बना दिया, इसमें वैल्यू 12 डाल दी और ये इसका कोई एड्रेस है, कोई भी एक रैंडम एड्रेस मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। और ये थ्रू आउट द प्रोग्राम ये आपका चेंज नहीं होता, यानी जो ग्लोबल वेरिएबल होता है प्रोग्राम खत्म होने तक इसकी मेमोरी खत्म नहीं होती, ये रिजर्व रहता है। जो फंक्शन के अंदर लोकल वेरिएबल्स होते हैं, फंक्शन के खत्म होने के बाद यानी फंक्शन के रिटर्न करने के बाद वो जो वेरिएबल होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, वो डिलीट हो जाते हैं, वो मेमोरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन ग्लोबल वेरिएबल की मेमोरी रहती है थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। तो जब हमारे पास ये 12 है, अब हम फंक्शन के अंदर आए तो फंक्शन में बस एक इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि हम देख रहे हैं कि ये फंक्शन है इंटीजर एम्परसेंट। तो हमने ये देखा था कि जब भी हमारे पास डाटा टाइप हो और आगे एम्परसेंट का साइन हो तो ये आपको क्या शो कर, तो ये रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करता है। अब ये क्योंकि फंक्शन रिटर्न कर रहा है एक रेफरेंस किसका? इंटीजर का, यानी ये फंक्शन की जो रिटर्न वैल्यू होगी एक इंटीजर का रेफरेंस रिटर्न करेगा। तो यहां पर हमने लिख दिया रिटर्न ए। रिटर्न ए का मतलब है कि ये फंक्शन इस ग्लोबल वेरिएबल ए का रेफरेंस रिटर्न करेगा। यानी अगर ये उसका रेफरेंस वेरिएबल बन गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये जो एम्परसेंट, अगर हम एम्परसेंट फन लिखें या हम एम्परसेंट ए लिखें, हमारे पास दोनों के एड्रेसेस क्या आएंगे? सेम आएंगे। यानी जो फंक्शन हमने बनाया, नॉर्मली फंक्शन आपका कहां बनता है? स्टैक पर बनता है। लेकिन क्योंकि फंक्शन रिटर्न कर रहा है ए का रेफरेंस, बेसिकली ए का एलियस है, यानी ए का एड्रेस और इस फंक्शन का एड्रेस क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। तो जब ये रिटर्न करेगा तो हमारे पास वेरिएबल ए का रेफरेंस होगा और उस एड्रेस पर एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं? हम इस वैल्यू को राइट कर रहे हैं। तो यहां पर 12 नहीं है, यहां पर लेट्स सपोज कोई और वैल्यू है, क्योंकि अगर हम 12 लिखेंगे तो फिर तो एग्जैक्टली को फर्क नहीं पड़ेगा। लेट्स सपोज हमारे पास यहां पर 14 वैल्यू है। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल 12 पड़ा है और यहां पर हमारे पास 14 वैल्यू है। अब जब हमारे पास इसका ए का रेफरेंस रिटर्न हो गया तो एक्चुअली ये स्टेटमेंट क्या करेगी? बेसिकली फन, आपका सिंपल जो फन लिखा हुआ है, इट इज नथिंग बट द वेरिएबल ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 14 वैल्यू है या 15 है, कुछ भी वैल्यू है, तो ये इस वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास, तो इसका मतलब है कि आपके पास ये जो ए की वैल्यू है ये अपडेट होके
14 बन जाए। तो हमारा सी आउट में क्या आ जाएगा 14। तो यहां पर हमारे आउटपुट क्या आ जाएगी 14। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास है कि हमारे पास एम% साइन नहीं है, यहां पर जो लिखा हुआ था पहले। जब आपके पास एम% साइन नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये जो फंक्शन है फन, ये इंटीजर को रिटर्न कर रहा है। तो इंटीजर में कितनी वैल्यू पड़ी है 12, तो ये 12 रिटर्न कर रहा है। यानी जब हम इधर इंट लिखते हैं तो इंट में उस वेरिएबल में जो वैल्यू होती है फंक्शन वो रिटर्न करता है। रिटर्न ए, अक्सर आप देखा ना मेन में लिखते हैं रिटर्न 0, तो मेन 0 रिटर्न कर रहा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को ये बताने के लिए कि मेन फिनिश हो चुका है, उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुकी है। तो जब हम रिटर्न ए लिख रहे हैं तो इसका मतलब है हम ए की जो वैल्यू है वो रिटर्न कर रहे हैं, 12 रिटर्न कर रहे हैं। अब अज्यूम करें यहां पर 12 है और इधर भी वैल्यू लिखी हुई है, तो फंक्शन जब, इसका मतलब है कि फंक्शन आपका रेफरेंस रिटर्न नहीं कर रहा, वो वेरिएबल रिटर्न नहीं कर रहा, बल्कि वो वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू में असाइन नहीं कर सकते। यानी नॉर्मली एक आपके पास एल वैल्यू का एरर होता है, एल वैल्यू, ये होती है एल वैल्यू, लेफ्ट वैल्यू, यानी आपके पास असाइनमेंट जो ऑपरेटर आपके पास है, इसकी जो लेफ्ट वैल्यू है, इट मस्ट बी अ रेफरेंस और अ वेरिएबल जिसको हम 14 असाइन करेंगे। तो यहां पर जब हम उधर से आएंगे तो हमारे पास ए में क्या पड़ा है 12 पड़ा है, तो 12 इज इक्वल टू 14, इम्पॉसिबल। इवन यहां पर अगर 12 भी लिखा होता तो फिर भी गलत था, क्योंकि फंक्शन क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है, फंक्शन तो एक आपके पास इंटीजर रिटर्न कर रहा है, इट इज नॉट रिटर्निंग अ रेफरेंस, दैट इज व्हाई आपके पास एल वैल्यू एरर आएगा इस केस में। तो एल वैल्यू एरर है इस केस में, एल वैल्यू मस्ट बी अ वेरिएबल और रेफरेंस, ठीक है, तो तब करेक्शन होगी। तो इसमें एरर आपका है। अब हम क्या करते हैं, इसको कंपाइलर पर जाके चेक करते हैं। अब ये हमारे पास कंपाइलर है VS कोड, इसमें आप देख रहे हैं ये हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं। यहाँ पर हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल है जिसमें 12 वैल्यू पड़ी है, और ये फंक्शन है, और ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, रेफरेंस ऑफ ग्लोबल वेरिएबल ए, यानी ये इसका एलियस है बेसिकली। मेन में एग्जैक्टली हमने वही रखा है, एक एक्स्ट्रा मैंने कमांड लिखी है क्लियर स्क्रीन के लिए, कि हर दफा मैं रन करूं प्रोग्राम को तो मेरी ये जो कंसोल वाली स्क्रीन है ये क्लियर हो जाए। और यहां पर हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तो आप देखेंगे इधर यहां पर मैं सी आउट ए करा रहा हूं, यानी ए में क्या वैल्यू आती है, और साथ में M%A, यानी ये क्या होगा, उस ग्लोबल वेरिएबल का एड्रेस, ओके, और यहां पर क्या होगा, उस फंक्शन का एड्रेस जो मैं, अच्छा अब हम इसको रन करते हैं, Alt कंट्रोल और N की प्रेस करेंगे। हम यहां पर देख रहे हैं वैल्यू क्या हमें मिल रही है, हमें 12 मिल रही है, और इन दोनों एड्रेसेस को आप चेक कर लें, यानी ये एड्रेस एक का एड्रेस है और ये फंक्शन जो एड्रेस रिटर्न कर रहा है, यानी M%fun लिखा हमने, तो दोनों एड्रेसेस क्या हैं, एग्जैक्टली सेम है। इसका मतलब है आपका जो फंक्शन है, दिस इज नथिंग बट द एलियस और रेफरेंस टू द ग्लोबल वेरिएबल ए। अब अगर हम यहां पर इसको रिमूव कर दें M% साइन को, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि ये इसका कलर लाल हो गया, ठीक है। तो वंस इट इज रेड, तो अगर आप दोबारा रन करेंगे तो आप देखें यहां पर उसने एरर क्या दे दिया, एल वैल्यू रिक्वायर्ड। एल वैल्यू मतलब लेफ्ट वैल्यू, यानी ये जो फंक्शन है, यहां पर देखें एक रेड सा टिल्डा सा साइन बन गया, ये एक लाइन से बन गई, ये कह रहा है एल वैल्यू रिक्वायर्ड एज लेफ्ट ऑपरेंड ऑफ असाइनमेंट, यानी ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। लेफ्ट वैल्यू का मतलब है इस पर जो लेफ्ट वैल्यू आपका होगा, लेफ्ट ऑपरेंड होगा, वो एक वेरिएबल होना चाहिए या वो एक रेफरेंस होना चाहिए जिसमें आप कोई कांस्टेंट या कोई वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ये एक वैल्यू नहीं होनी चाहिए। देखो मैंने यहां पर भी 12 लिखा तो वैल्यू एग्जैक्टली सेम है। वैल्यू अगर आप सेम भी लिखेंगे, लेकिन क्योंकि ये भी नंबर है, आप एक नंबर को दूसरे नंबर को में असाइन नहीं कर सकते। एक वेरिएबल को तो आप नंबर असाइन कर सकते हो, लेकिन एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू असाइन हम नहीं कर सकते। तो ये फंक्शन हमारा एक वैल्यू रिटर्न करता है और उस वैल्यू को हम वैल्यू नहीं दे सकते। तो दैट्स द एरर इन दिस केस। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। किसी किस्म की कंफ्यूजन हो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं एक ड्राई रन की नई वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।